दोस्तों आज का मेरा वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। आज मैं अपने जीवन की कुछ हकीकत आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरे जीवन में बीती है और जिन विपत्तियों से मैंने सीखा है। सच बात तो ये है, जब इंसान के जीने की चाह खत्म हो जाती है, उस परिस्थिति को मैंने देखा है। उस परिस्थिति से मैं आपको उजागर कराऊंगा कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे भी अक्षण आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अक्षण आ सकते हैं कि जब उसकी जीने की चाह खत्म हो जाती है और कैसे कैसे लोग साथ छोड़ जाते हैं, कितनी बुरी परिस्थितियां जीवन में आ जाती है। उन सभी परिस्थितियों से आपको उजागर कराऊंगा। मैंने पहले ही बताया है कि मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखकर सोचते होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत समझदार व्यक्ति है और बहुत बेहतर परिवार से भी होगा, बहुत ज्ञानी भी होगा। मैं ज़्यादा अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ था नहीं। और सच मानिए, जीवन में जब आप अज्ञानी होते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें दूर चली जाती हैं और बहुत सारे जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी आपके जीवन में उस तरीके की आग लगा जाते हैं जो कभी आपने सोचा तक नहीं होता। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए और बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने देखा जिसमें मैं टूटा भी। और ये कहते हैं ना, जब जीने की चाह खत्म हो जाती है, ये हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति आती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब वो जीना ही छोड़ देता है, वो सोचना ही छोड़ देता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि ये दुनिया अब मेरे आईने में फिट नहीं बैठ पा रही है, अब ये बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, या मैं ही इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। मेरा जीवन बहुत सरल नहीं है, मतलब बहुत सरल नहीं था, अब तो सरल है। उस समय सरल नहीं था। जीवन को मैं अच्छे से जी रहा था, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और चल भी रही थी। एक परिवार, जिसको परिवार कहते हैं, हंसता खेलता सब कुछ ठीक था। लेकिन जीवन में कब माइनस आना शुरू हुआ मुझे पता नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगा। वो एक कहावत है कि प्रेम और कर्ज आपके ऊपर कब हो जाए आपको पता नहीं लगेगा। वही सब परिस्थितियां मेरे जीवन में बीती। जैसे लोग कहा करते थे कि जब जीवन में विपत्ति आएंगे आपको पता नहीं लगेगा, जब जीवन में लोग छोड़कर जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और सच बात यह है, वो हकीकत थी जिससे मैं टूट रहा था, वो वास्तविकता थी जिससे मैं भाग रहा था, वो रियलिटी थी जिससे मैं बहुत दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी, ऐसे भी व्यक्ति मेरे जीवन में थे जिन्होंने कभी वादे किए थे कि जब विपत्ति आएगी तो आप केवल हमें एक मैसेज कर देना, एक आवाज़ लगा देना, आपसे पहले हम खड़े मिलेंगे। वो सब लोग पता नहीं कहाँ, किस धूल में चले गए, किस हवा में उड़ गए। बस मैं उनको कॉल लगाता रहा, कभी उनका साथ नहीं मिला। जीवन में परिवार था, मैंने आपको बताया, वो परिवार पता नहीं कहाँ खो गया एक माइनस के चलते। मैंने आपको एक वीडियो में और बताया है कि मैंने जीवन में एक निर्णय ले लिया था। उस समय मैं बेहतर व्यक्ति हुआ करता था, जॉब भी की है, नौकरी भी की है, वो नौकरी सब त्याग दिया। तो मैंने जीवन में लोगों से ज़्यादा बहस करना, ज़्यादा लड़ना मेरा स्वभाव हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है तो उसको रोको, वो समाज के लिए गलत कर रहा है, मेरे लिए गलत कर रहा है, वो गलत है। जैसे गांव में प्रधान होता है, मैं उसको भी बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ गलत करता था तो मैं उसकी शिकायतें वगैरह कर देता था। उस तरीके का व्यक्ति था कि मैं कुछ बुरा देख नहीं पाता था। लेकिन वो अच्छाई कब मेरे लिए बुराई बन गई मुझे पता नहीं लगा। जिन लोगों से मैंने दुश्मनी की वो लोग कब मेरे परिवार को खा गए, कब मेरे परिवार को तोड़ गए, मुझे कब पता नहीं लगा। जब आप बहुत बेहतर व्यक्ति होते हैं और आपको लोग तोड़ नहीं पाते हैं तो कोशिश करते हैं वो आपके परिवार को तोड़ने की, वो कोशिश करते हैं आपके परिवार को पूरे तरीके से आपके खिलाफ करने की। और वो सब हुआ, मेरे जीवन में भी हुआ, मैंने लोगों के जीवन में देखा था। लेकिन वो जब मेरे जीवन में हुआ तब मुझे ठेस लगी, तब मुझे एहसास हुआ। वो सब चीज़ें छूट गई मेरे पास से, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत बेहतर एक व्यापार भी था, एक बिजनेस भी था, वो कब मेरे जीवन से चला गया मुझे पता नहीं लगा। कब मेरे जीवन में अकेलापन हो गया मुझे पता नहीं लगा। सब मित्र, सब सगे संबंधी, एक ऐसी परिस्थिति भी आई कि मेरे पास एक बाइक थी जो बहुत पुरानी बाइक थी, जिसको मैं सबसे अधिक प्रेम करता था, वो बाइक भी चोरी हो गई। जब प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं ना तो आपसे छोटी छोटी चीज़ों को भी छीन लिया करते हैं। वो चेक करते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है और कितनी सहनशीलता है। लेकिन उस परिस्थिति में मैं सच में टूट चुका था, मेरे जीने की चाह खत्म हो गई थी। जब कहते हैं ना कि जिस परिवार को बड़े नाजों से और बड़ी ताकत के साथ बड़ी मजबूरियों में पाला हो
और वही परिवार आपके पास ना रहे, वही व्यापार व्यापार भी एक परिवार की तरह ही होता है, उसको भी सींचता है इंसान। परिवार एक पौधे की तरह होता है, उसको सींचता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में उसको देखता है, उसकी देखभाल करता है। और वही चीज़ें जब ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि ये दुनिया के आईने में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, मेरी जीने की चाह ख़त्म हो गई। मैं जीवन से लड़ता रहा, लेकिन क्या लड़ता, ज़्यादा नहीं लड़ पाया। और जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ से मुझे छोड़कर जाना पड़ा एक दूसरी जगह पर। और जब दूसरी जगह पर जाना पड़ा, पता नहीं मेरे कर्म, मैं वहाँ तक मैंने लगभग 1.5 साल वहाँ भी संघर्ष किया। और संघर्ष इस तरीके से बस जीवन से लड़ता रहा, बहुत सारा कर्ज भी ऊपर हो। आज तो मेरे जीवन में सब वो चीज़ें हैं जो मैं चाहा करता हूँ, जो सोचता हूँ मैं इसको खरीद सकता हूँ। लेकिन उस समय मेरे पास रोटी के पैसे नहीं थे। और मैंने ऐसे भी जीवन को देखा है, जो मेरे मित्र थे। एक मेरा मित्र जो मेरे साथ पढ़ा था, किसी कारण से मैंने उससे 4,000 रुपये, 4,000 रुपये ले लिए थे। हैरानी की बात, उसने मुझे वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पर मैं रो रहा था। इस वजह से रो रहा था कि मैंने क्या क्या गवा दिया है और मेरे पास कुछ बचा नहीं है। उस मित्र ने भी मुझे ये बात बोल दी थी कि तेरे लायक यही जगह है, अब तू वैसा ही रहेगा, अब तू जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। देखो, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमारे जीवन को पूरे तरीके से खराब समझकर वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोगों के कहने से और कुछ लोगों के करने से और कुछ लोगों के मानने से आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं होती हैं जैसा वो समझते हैं। आपका जीवन उस तरीके का नहीं होता है। अगर वो आपको कहकर चले जाए कि आप बहुत गिरे हुए व्यक्ति, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब मुझे जाकर एहसास हुआ है कि वो लोग ही गलत थे। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको इस तरीके से नेगेटिव करके चले जाते हैं कि तू किसी लायक नहीं है, तू इस दुनिया के आईने में फिट ही नहीं हो पाएगा, तू कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, तेरी औकात ही नहीं है उस लेवल तक पहुंचने की। ऐसा हुआ था। मुझे वो लोग रिजेक्ट करके चले गए थे जिनको मैंने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। मुझे वो बेवकूफ बोलकर चले गए थे जिनको मैं कभी निवाला खिलाया करता था हद से। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितने गहरे रिश्तों की बात कर रहा हूं। हैरानी की बात यह है कि मुझे यह तक कहा गया था कि ये सबसे तुच्छ व्यक्ति है, ये सबसे, मैं ज्यादा बोलता था। सच बात यह है कि मैं ज्यादा बोलता था, लोगों को समझाने का प्रयास करता था और समझाने के चक्कर में मैं लोगों का शत्रु बन गया था, दुश्मन बन चुका था। लोगों को समझाता था छोटी छोटी बातों पर, लेकिन भला हो मेरे समय का, मैंने समय पर अपनी सब चीज़ों को पकड़ा और बहुत सारी चीज़ें जीवन में आई, लड़ा झगड़ा। परिवार वालों ने कभी फ़ोन करके पूछा नहीं कि एक बार मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में मेरे पास बाइक है, वो आज भी है, पहले थी मेरे पास, मैं उसको सेल नहीं करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा थोड़ी पुरानी है, लेकिन मेरे जीवन में मेरे पास एक मोबाइल भी है, वो काफ़ी पुराना है। मेरे पास 3 मोबाइल हैं, लेकिन तीनों मोबाइलों में जो सबसे पुराना मोबाइल है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इसको सेल क्यों नहीं करते हैं। मेरी जो ताकत है उस मोबाइल से बनी है, उसमें मैंने कम से भी कम 8 बार डिस्प्ले डलवा ली है। बहुत सारे लोग जो पुरानी चीजें होती हैं उनको तुरंत सेल कर देते हैं, मेरा स्वभाव उस तरीके का नहीं। यदि आज मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो मैं उनका लाभ उठाकर उनको रास्ते पर छोड़ दूं, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जीवन में कष्ट को देखा है और कष्ट से मैंने अपने जीवन को जिया है। मैंने उससे लड़कर अपने पैरों को आगे बढ़ाया है। मैंने जीवन के दर्द को सीढ़ियां बनाया है, तो मैं नहीं उनको बेचता, बिल्कुल नहीं बेचता। परिस्थिति उस तरीके की आई थी कि मैं एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था। उस एक्सीडेंट में मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैंने सबको बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। किसी व्यक्ति का पलटकर फोन नहीं आया था। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने साथ भी दिया है, ऐसा नहीं सब लोगों ने साथ छोड़ा है। मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरी बहन जो देवी है, सच में उसने बहुत साथ दिया है। और कभी मैं उन चीज़ों को कह भी नहीं पाया, ना बता पाया उन लोगों को, उनके सामने कभी बैठकर रो भी नहीं पाया। और हैरानी की बात यह है कि कभी रोया भी तो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उनको कुछ बता पाऊँ। कभी कभी सामने बैठकर बता देता हूँ
तो आंसू भी निकल आते हैं। बड़ा सोचता हूँ कि जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा आपके जीवन में होता है। बस मैं इन चीज़ों से परे परे नहीं था, लेकिन पता था कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा, प्रभु इतनी जल्दी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे, मुझे नहीं पता था। सब कुछ हुआ और बड़ी आसानी से हुआ। मुझे लड़ना नहीं पड़ा, मुझे बहस नहीं करनी पड़ी, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। वो सब चीजें मेरे जीवन में लौटकर आने लगी जिनकी मैं चाह समझता था। वो प्रेम, वो पैसा, वो आवश्यकताएं मेरे जीवन में ऑटोमेटिक पूरी होने लगी। पता नहीं प्रभु ने किस तरीके की, वो कहते हैं ना, राम रची राखा। प्रभु ने पता नहीं किस तरीके का एक संयोग रचा, वो सब चीजें मेरे जीवन में लौट कर आने लगी। मुझे नहीं पता कब पैसा मेरा वापिस हुआ लोगों का, लेकिन मुझे लगता था उस समय कि मैंने कुछ लोगों का बुरा भी किया था। उस समय मैंने बहुत सारा कुछ लोगों का बुरा किया। मुझे लगता था कि ये सब मैं अगर आज कर रहा हूं, मेरी मजबूरियां थी वो। मैं अगर ऐसा ना करता तो शायद मैं जी नहीं पाता। उन लोगों ने कहा है मुझे, उन्होंने कहा कि अगर आपने आज ये पैसा हमसे लिया, मैंने उनको लौटाया भी है। जीवन में अगर आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं, तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है या कर्ज भी है, तो आप लीजिए, ले लिया है आपने, दिया जाएगा, आपके हाथ में है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे मित्र थे, सब लोग पता नहीं कब छूट गए, कब रास्ते में मुझे ठोकरें लगी, कब सब चीजें आना शुरू हो गई। वो प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हुई, मुझे नहीं पता लगा। जिस मित्र की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैंने आपको बताया कि उसने मुझे बड़ा हर्ट किया था, बड़ा परेशान किया था, मुझे लगता था उस समय मेरी परिस्थिति बड़ी खराब थी। मेरी माताजी हैं, इतने बेहतर परिवार से मैंने आपको बताया नहीं हूँ। अब तो ठीक है सब चीज़ें, अब वो चीज़ें मेरे पास है जिनकी मुझे आवश्यकता है। ज़्यादा मैं पैसे की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, मैं जीने के लिए बस करता हूँ। मुझे पता रहता है कि बस इतने में ही सुरक्षित जीवन चल जाएगा। मैं ज़्यादा लड़ाई नहीं करता हूँ अपने आप से और प्रकृति से। उस समय केवल 5,000 रुपये के लिए मैंने एक सप्ताह तक अपने घर में रहा था। मेरा, जैसे कहते हैं ना, जन्म भूमि अलग है और कर्म भूमि अलग है। जहाँ पर मैं कर्म करता हूँ वहाँ रहता हूँ मैं, और जहाँ पर मेरी जन्म भूमि है, मैं वहाँ से कर्म, जहाँ से मैं काम करता था वहाँ से घर गया था कि मैं कुछ पैसा लेकर आऊँगा। मैंने अपनी माँ को कई बार मेरे साथ जाते हुए मैंने बहुत टूटते हुए देखा है। कुछ ऐसे लोगों से मैंने पैसा मांगा था जिन्होंने मुझे कम से भी कम 15 दिन तक भटकाया है और मुझे बोला है कि देखो आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। जो व्यक्ति आज प्रेजेंट में, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है ऐसी स्थिति को, डेली 5,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, और वो कहे, उसको कहा जाए कि तू नहीं, हमारे पास नहीं है, नहीं दिए जाएगी। जब आप बहुत गिरी हुई स्थिति में होते ना, जब आपका सूरज डूबता हुआ नजर आता है लोगों को, तो वो आपको पानी भी नहीं पूछते। आज जिन लोगों के साथ आप पिज्जा बैठकर खा रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ आप गुलछर्रे उड़ाए, समझ रहे हैं मेरी शब्दों को, मैं उन शब्दों को नहीं यूज करना चाहता। जिन लोगों के साथ आज अपने जीवन को आप हवा में उड़ा रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये लोग आपके जीवन से निकल गए। जैसे दूध में से मक्खी निकल जाती है ना, ये आपको ऐसे निकाल कर फेंक देंगे। मैंने मर्यादा तोड़ी है जीवन की। मैंने जीवन में अपने आप को टूटते हुए देखा है। और मैं हैरानी की बात आपको बताता हूँ, जिस ऑफिस में मैं रहता था वही ऑफिस में चलाता था, उसी में मैं सोता था। और ज़्यादा बारीक मैं आपको बात नहीं बताना चाहता। मैं कपड़े रात को धोया करता था, रात को उन पे प्रेस करता था, और सुबह उठकर मैं उन कपड़ों को पहन लिया करता था। मैं ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो पब्लिक टॉयलेट होती है उसमें मैंने अपने आप को, मैं ये चीज़ें नहीं फिर भी कहना चाहता, मैंने वहाँ की स्थिति को देखा है। वहाँ मैं नहाता था, उसमें एक टंकी लगी होती थी वहाँ पर। लेकिन मुझे पता था कि जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब चीज़ें टूट जाएंगी। मुझे प्रभु पर विश्वास था। जीवन कब बदला, कब जीवन में बेहतर होना शुरू हुआ, पता नहीं लगा। प्रयास मेरे जीवन के लगातार थे। जिसने मेरे दर्द को देखा है वो समझ सकता है, मैंने किसी को बोला भी नहीं। और आज लगभग 4 साल हो गए हैं, मैं किसी रिश्तेदारी में रात नहीं रुका हूं। मुझे पता था वो सब लोग आज आते हैं, लोग पैसा भी मांगते हैं, मैं दे भी देता हूं,
लेकिन हैरान हो जाएंगे आप, मैंने कुछ लोगों को पैसा भी उधार दिया है, गांव में भी दिया है, पड़ोस में भी दिया है, आसपास रिश्तेदारी में भी दिया है। उन लोगों के घर मैंने दोबारा जाकर नहीं देखा जिनको पैसा दिया है उधार, ताकि उनको एहसास ना हो जाए कि किसी का हमारे ऊपर पैसा है। वो मैंने क्यों दिया है? मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास था ही नहीं, तो मैं इस पैसे का अहंकार क्यों करूं? मेरे पास प्रभु ने दिया है तो मैंने लोगों को दे दिया। मैं तो खाली था, मेरी झोली तो खाली थी भैया, मुझे जो मिला है वो प्रभु ने दिया है, वो मैंने लोगों को दे दिया। आप कहेंगे कि आपने गलत किया है, लोगों को पैसा उधार दिया है। मैंने सही किया है, मैंने इसलिए दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मैंने गुनाह किया है वो शायद उतर जाए। उन लोगों से नहीं भी देंगे तो कोई मुश्किल नहीं, मैं ले आता है मेरे पास, प्रभु देते हैं लगातार। लेकिन आपके जीवन के दर्द, आपके जीवन की पीड़ा लोग नहीं देखेंगे। आखिर में ये हुआ कि सब लोग चले गए, मैं अकेला जीवन में रह गया, मैं लड़ता रहा। और कुछ मित्रों को भी मैंने देखा है जो हमेशा कहते थे कि आपके जीवन में हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कहाँ मित्र रुकते हैं भाई? जब आप बेहतर बन जाएंगे तब भी मित्र नहीं रुकेंगे। दो ही परिस्थितियों में लोग आपके पास से भागते हैं, या तो आप खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, या आप बहुत बेहतर बन जाए। वैसे तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आपके पैसे को देखकर लोग आ जाएंगे। देखो ब्रदर, वही लोग आएंगे जो लालची होंगे, सच मानना। लेकिन अगर कोई लोग आपके योग्यता से, आपके लेवल से, आपके बेहतर होने से जलेगा, वो आपके पास नहीं टिकेगा। वो समझ जाएगा कि यार ये व्यक्ति कैसे बन सकता है, ऐसे तो मेरे पास रहता था, मेरे पास रोता था, मेरे पास परेशान रहता था, इसकी औकात मुझसे बेहतर कैसे हो गई है। आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके रिश्तेदार, वो आपके लिए सबसे बड़े सपोले। आप वैसे तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। मन में एक घृणा है, मन में एक द्वेष है। और मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने हर फील्ड में काम किया है, मुझे हर फील्ड की नॉलेज है, मुझे कोई किसी तरीके की भी नॉलेज ले सकता है। मैं काउंसलर हूं इंटरनेशनल लेवल का। मैं लोगों के जीवन की काउंसलिंग करता हूं, उनके माइनस प्लस की काउंसलिंग करता हूं। जीवन में जो घटनाएं, जीवन में जो त्रुटियां हुई हैं, जिन्होंने परिवार से कट सहे हैं, उन लोगों के जीवन की काउंसलिंग करता हूं। मैंने कम से भी कम 3000 लोगों के जीवन की काउंसलिंग की है। लेकिन आज मुझे अपना दुख छोटा नजर आता है, आज मुझे अपना दुख एक चींटी बराबर नजर आता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। जब आप इस दुनिया में निकलोगे ना, आपको नजर आएगा कि यार मैं कुछ भी दुखी नहीं था। आपको अपने दुख बहुत पहाड़ जितने नजर आते हैं, आपको पहाड़ जितने नजर आते हैं। सच में आप कष्ट में रहते हैं। यदि मैं लोगों के जीवन को देखता हूं, लोगों के जीवन की विपत्तियों को देखता हूं, लोगों के जीवन में बीती हुई घटनाओं को देखता हूं, लोगों के जीवन में बीते हुए दुखों को देखता हूं, तो मुझे अपना दुख छोटा नजर आता है, जिसे बोलते हैं ना, नन्हा सा नजर आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के जीवन के दुखों का पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको तो लगता है ना अपना दुख पहाड़ जितना। लोग जब रोते हैं कि हमने इसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया, बस सबसे अच्छा रास्ता है कि आप किसी से उम्मीदें ना रखें। आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी माताजी है, आपके पिताजी हैं, किसी से उम्मीद ना रखें। आपके जीवन में कभी दुख प्रवेश करेंगे ही नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, यदि हम दुख में हैं, हर व्यक्ति को यह लगता है कि दुख परमानेंट रहेगा। यदि हम बहुत खुशी में हैं, तो हमें लगता है कि ये जो खुशियां है ना, ये जो प्रेम है, ये ऐसे ही हमें लोगों का परमानेंट मिलता रहेगा। नहीं, ये प्रकृति आपको बदलती रहती है, प्रकृति आपको पूरे तरीके से आगे बढ़ाती रहती है, आपके जीवन में परिवर्तन लाती रहती है। यदि आपको कोई इस तरीके का अहंकार है कि मेरे पास पैसा परमानेंट रहने वाला है, मेरे पास परिस्थितियां सेम की सेम रहने वाली है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जो भूल आपके जीवन को बहुत गहरे खड्डे में लेकर जा सकती है, बहुत गहरी खाई में लेकर जा सकती है। जो आज माइनस में बैठे हैं ना, उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ मेरे पास परमानेंट आता रहेगा। उन्होंने सेविंग के बारे में नहीं सोचा। देखो, सेविंग के बारे में तो मैंने भी नहीं कभी सोचा था, और ना मैंने कभी सेव किया है। मुझे पता था कि मैं कुछ बेहतर कर जाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन से प्रेरणा ली है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है। मेरे पास आप बहुत सारी किताबें रखी हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को बदला है।
मुझे एक शब्द का ज़रूर पता था कि आपके जो शब्द होते हैं वो आपको फर्श से अर्श पर लेकर जा सकते हैं। आपकी भाषा आपको महान व्यक्ति बना सकती है। आपके शब्द आपको वो दे सकते हैं जो आप बहुत ताकत लगाकर भी नहीं कमा सकते। आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं तो भी नहीं कमा सकते। वो सब हुआ है। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा था यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको पैसे के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके लिए दौड़ेगा। एक समय था जब मैं पैसे के लिए रात दिन दौड़ता था, और ज्यादा पुराना समय नहीं, यही 1-2 साल की बात है। रात दिन पैसे के लिए दौड़ रहा हूं, रात रात भर भी नहीं सोता था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, वही खाली खाली कटोरा मेरे हाथ में। लेकिन आज मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को बेहतर किया। सच में जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। सच में जीवन से वो कष्ट चले गए जिन कष्ट को मैं देखकर रोता था, मैं सिमट जाता था खुद में। तो ये मेरे जीवन की कुछ घटनाएं थी। शायद आपको कुछ इससे सीख मिले। शायद अपने जीवन में आप ऐसी घटनाओं से डिमोटिवेट ना हो, बार बार परेशान ना हो। आपके जीवन में यदि इस तरीके की परिस्थिति बीती है तो कुछ जीवन से प्रेरणा लें। देखिए, ये मैं कड़वी बात बताता हूँ, किसी व्यक्ति के परिवार के लोग किसी का साथ नहीं देते, और कहीं पर साथ वही देंगे, दूसरे लोग नहीं देंगे। साथ तो मित्र भी नहीं देते। वो मित्रता है, आज के टाइम में कोई कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता नहीं है। आज के टाइम में मित्र जो है वो केवल स्वार्थ का है। आपके बेहतर है तो आपके पास रहेगा, और जिस दिन आप बेहतर नहीं होंगे आपको दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा। प्रेम, यदि आपको लग रहा है कि आपका प्रेम आपके पास टिक जाएगा, नहीं। प्रेम यदि आपसे आपकी खराब परिस्थिति में किया गया है और आज आपकी स्थिति बढ़िया है तो फिर रुकेगा 100%। लेकिन अगर आपकी स्थिति को देखकर, आपके बेहतर समय को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर लोग आपके पास आए हैं, तो जिस दिन वो खुशियां लौट जाएंगी वापस, लौटना सभी को है। आपकी खुशियों को भी, आपके दुखों को भी, आपके तनाव को भी, आपकी चिंता को भी अपनी जगह पर लौटना है। लेकिन यदि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो आपके बेहतर जीवन को देखकर आए हैं, आपकी बेहतर खुशियों को देखकर आए हैं, उनको लौटना है अपने जीवन में। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये कड़वी है और यही सच्चाई जीवन की है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे जीवन में बीता है, आज मैं जानता हूं वो रियलिटी थी, वो सच में वास्तविकता थी। आज मैं अगर उसको सोचकर मैं कष्ट में हूं, ये सच में गलत है। वो रियलिटी थी, वही ओरिजिनल चीजें मेरे जीवन में थी। मैं आज सोचता हूं कि वो ओरिजिनल था जो मैं देख रहा था। लोगों को जाना है आपके जीवन से, लोगों को अपने जीवन में जाना है, उनको अपने जीवन को भी देखना है। और आपको कहते हैं ना, रिजेक्ट करके लोग जाते हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। छोटी सी घटना है, जब लोग मुझे रिजेक्ट करके गए तो मुझे बड़ी दिक्कत आई। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल आपके जीवन पर फिट बैठेगा। जब लोग आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, मेरे पास से मैंने कार परचेज की थी। मुझे नॉलेज तो ज़्यादा नहीं थी कार की, लेकिन मैंने कार परचेज की। जिस कार को मैंने काफ़ी पैसे में परचेज किया था, मैं वो अमाउंट तो यहाँ पर नहीं बताना चाहता, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं बस प्रभु भरोसे उसको ले आया था। थोड़ी उसमें प्रॉब्लम थी, मैंने थोड़ा बहुत पैसा लगाया, वो बेहतर हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने, जिस मैकेनिक से मैंने उसको सही कराया, मैं हमेशा उस कार को उसी को दिखाता रहता था। मुझे लगता था बेहतर मैकेनिक है, ये सही करेगा। अब उस कार के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैंने उस मैकेनिक को बोला कि यार, ये पहले बेहतर चल रही थी कार, लेकिन अब ऐसा क्यों चल रही है? उसने कहा ये ऐसा ही होता है, सभी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी। अब मैं उस गाड़ी को दूसरे मैकेनिक को दिखाता हूं, वो कहने लगा नहीं, ये इसमें ऐसा नहीं, आपको 2 दिन के लिए इसको खड़ा करके जाना पड़ेगा, ये सही हो जाएगी। ठीक है। फिर मैं दूसरे मैकेनिक को दिखाता हूं, उसने कहा इसमें कम से भी कम आपका खर्चा आ जाएगा 15,000 का। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, खर्चे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको सही तो कर दोगे ना? नहीं, आपको 4 दिन के लिए खड़ी करके जाना पड़ेगा, मैं इसको पूरा एनालाइज करूंगा, मैं इसको देखूंगा, इसकी में ये क्या क्या है। ठीक है, कर लेना। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे लग रहा था कोई छोटा फॉल्ट है। और फिर मैं उस मैकेनिक के पास गया दोबारा, मैं कंटिन्यू उसी मैकेनिक के पास गया, और कम से भी कम मैंने 10 मैकेनिकों को उस गाड़ी को दिखाया। कुछ मैकेनिकों ने मुझे ये बोल दिया इस गाड़ी को आप बेच दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे एक परम मित्र हैं जो जिनको मैं बहुत बेहतर मानता हूं, उसने तो बिल्कुल सपट बोल दिया था कि इस गाड़ी को कहीं धक्का दो, इसको मत रखिए अपने पास।
उस मैकेनिक ने बोल दिया था कि इसको बेच दो, इसमें है कुछ नहीं, ये बस आपको परेशान करती रहेगी, पैसा लगता रहेगा, फायदा कुछ है नहीं। उसी समय मैं संतुष्ट नहीं हो पाया तो मैं एक मैकेनिक के पास गया, थोड़ा बुजुर्ग था, बड़ा अनुभवी व्यक्ति था। उसको मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी में, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। जब उन्होंने उस गाड़ी को चेक किया, आप हैरान हो जाएंगे, उस गाड़ी में केवल 10 मिनट लगी और उस गाड़ी को बिल्कुल उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे मैं पहले चला रहा था। कितने पैसे लिए होंगे आईडी से? ओनली 400 रुपीज। जहां पर मैं 30,000 तक मैं लोगों को देने को तैयार था, उसने 400 ओनली। और आज तक गाड़ी वो इतनी बेहतर चल रही है, जिसे कहते हैं ना मक्खन की तरह, कभी प्रॉब्लम नहीं आई है उस दिन से। अब मैं ये गाड़ी का एग्जाम्पल मुझे देना क्यों पड़ा है? वो इसलिए देना पड़ा है कि हम अपने आप को कुछ ऐसे लोगों को सौंप देते हैं कि हमें परेशान करिए और हमें रिजेक्ट करिए, और हम उनके कहने से अपने जीवन को डिमोटिवेट में ले जाते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से नेगेटिव कर लेते हैं कि सच बोल रहा है कि मैं बिल्कुल नेगेटिव, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं उस तरीके का कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, वो गाड़ी की गलती थी या मैकेनिकों की? गाड़ी अपनी जगह सही थी, लेकिन मैंने उसको सौंपा कुछ गलत लोगों को है, मैंने दे दिया था कुछ गलत लोगों को। तो हम अपने जीवन को भी ऐसे ही किसी को सौंप देते हैं, फिर वो लोग रिजेक्ट करते हैं, वो दफा करते हैं, वो कहते हैं तू है ही नहीं इस लायक। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन को मत सौंपिए जो आपको कह दे कि तू उसी लायक है, तू खाई में जाने के लायक है। तो ऐसे लोगों की बातों को मानकर अपने जीवन को जीने की दिशा को ना बदले, अपने जीवन की रफ्तार को कंटिन्यू चलाते रहे। आज नहीं कल आपके जीवन में उजाला होना है, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे जीवन में हुआ तो आपके जीवन में भी होना है। बस प्रयास आप करते रहिए, आपके जीवन में भी वो उजाला, वो उजाले की किरण एक न एक दिखनी है, आज नहीं कल। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम प्रिय दर्शकों।